डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। गुड। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 4 जो है बीएससी का वो स्टार्ट किया हुआ हमने। उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लास्ट टाइम डिफाइन कर लिया था, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया था के Q1 Q2 ओवर R। ये हमने लास्ट टाइम इसको डिराइव कर लिया। अब हम अगर किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास 3 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। सपोज दिस इज Q1 Q2 एंड Q3 और ये लेट्स सपोज डिस्टेंस इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो R13 हम डिफाइन कर लेते हैं। इन दोनों का जो सिस्टम है वो R12 डिफाइन कर लेते हैं और इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो R23 डिफाइन कर लेते हैं। अब इस तरह का अगर सिस्टम है हमारे पास, तो उसकी अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बार बार नहीं कहूँगा, हम इसको पोटेंशियल एनर्जी ही कहेंगे और आप ये अंडरस्टूड होगा कि ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस सिस्टम की हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो सिंपल हम डिफाइन करेंगे, विच इज इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी और इन चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन सारे सिस्टम को हमने क्या कर देना है, उसको सम कर देना है। तो आपके पास उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा फार्मूलेट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है कि हमारे पास आ जाएगा ये Q1, लेट्स सपोज अगर हम U1 इन दोनों की बात करें तो Q1 Q2 ओवर R12 बन जाएगा और U2 फॉर एग्जांपल इसकी हम बात कर लेते हैं तो ये आपके पास Q2 के Q2 Q3 ओवर R23 बन जाएगा और प्लस अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा के Q1 Q3 ओवर R13। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, फिर आपको ये फार्मूला ऑटोमेटिकली जो है वो समझ में आ जाएगा। इसको अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 आपके पास चार्जेस हैं, एक Q1 जो कि प्लस Q के इक्वल है, Q2 आपके पास -4 के इक्वल है एंड Q3 2 प्लस 2Q के इक्वल है, वेयर Q इज इक्वल 150 न्यूटन कूलम। यानी इन सब का साथ क्या आ जाएगा, 150 न्यूटन कूलम। प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर ये तीनों चार्जेस जो हैं वो पड़े हुए हैं और इनके दरमियान में चूंकि ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है यानी उसकी तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस की जो साइडें हैं उसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया और R जो डिस्टेंस है इनके दरमियान में वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जस्ट हमने इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेट आपने खुद करना है। तो देखिए, अगर हम इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो आपके पास जो एनर्जी आएगी U ऑफ R वो आ जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3। अगर हम U1 इन दोनों के लिहाज से देख लेते हैं, U2 इन दोनों के लिहाज से देख लेते हैं और U3 इन दोनों के लिहाज से देख लेते हैं, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला के Q1 Q2 ओवर R। इसमें 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सबका डिस्टेंस जो है वो चूंकि सेम है। तो यहाँ पर आ गया Q2, उसके बाद के Q2 Q3 ओवर R प्लस के Q3 Q1 Q3 ओवर R, यानी Q1 Q3 ओवर R। ठीक है, तो आपके पास ये वाला सिस्टम कुछ यूँ हो जाएगा के ओवर R जो है वो आपके पास कॉमन आ गया। Q1 आपके पास Q के बराबर है और Q2 आपके पास -4 Q के इक्वल है। इसी तरह Q2 आपके पास -4 के इक्वल है और Q3 आपके पास +2 के इक्वल है। सिमिलरली Q1 आपके पास वंस अगेन Q1 Q के इक्वल है एंड Q3 दिस वन प्लस 2Q के इक्वल है। तो इसको जरा समराइज करो तो आपके पास K ओवर R
ये क्या बन जाएगा -4q² -4 2 8 q² +2q²। अब आपके पास ये इसको क्या करेंगे आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे इसको, सिस्टम जो है वो ऑलरेडी k/r। अब देखिए ये आपके पास कितना बन गया 8 and 4 12 में से ये गया तो -10q²। अब k की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 9, 10 की पावर 9, k कांस्टेंट है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद r उसने दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये गिवन है, तो 12 सेंटीमीटर जो है 10 की पावर -2 मीटर, जो कैसा यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आपके पास जो q है उसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई 150 नैनो कूलम है, लेट्स सपोज, तो 10 की पावर -9 c। तो ये तमाम तरह वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करें और इसको आप सॉल्व करें। चलते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपल पोटेंशियल जो है वो फिजिक्स में डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली डिफाइन है, ठीक है। तो आज हम इसके डेफिनेशन और जस्ट फार्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जी हमारे पास सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसमें डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक आपके पास टेस्ट चार्ज है Q0 चूहा चार्ज, जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसको आपने यहाँ से उठाकर अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हो तो डेफिनेटली ये ऑटोमेटिकली मूव करके नीचे की तरफ आ जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको लेके जाना है तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से उठाकर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क किस पे कर रहे हो आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क करें। जैसे आप एक पत्थर को ज़मीन की सतह से उठाकर अगर आपने छत पे लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क आपने यूनिट मास के ऊपर किया तो वो उसके पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसका बाइस बनेगा। ये 0 पोटेंशियल था, ऊपर जाके कुछ पोटेंशियल और हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब ये यहाँ से उठाकर यहाँ पर आप लेके जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो अब हम इसको एक नए अंदाज से डिफाइन करते हैं। आपने वर्क डन किया है किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया है, तो इसको हम एक नई टर्म से डिफाइन करते हैं विच इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है उसको हम लेट्स सपोज VI से रिप्रेजेंट कर दें और इस पॉइंट पर जो उसका पोटेंशियल है उसको VF से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा VF माइनस VI इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W ओवर Q0। और W ओवर यानी P1 to P2 कह लो या A to B कह लो, यानी इस पॉइंट को अगर A और इस पॉइंट को B का नाम दें तो वर्क डन आपने किया A to B किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस उसका आ गया। ओके, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम ऐसे करेंगे, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज को आपने मूव किया है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेट नहीं करवाना आपने, जंप नहीं करवाना, यूं एकदम नहीं उसको फेंकना, बल्कि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ लेके जाना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is called potential difference between these points, okay। और फर्ज करो हमने इसको उठाकर इन्फिनिट पॉइंट तक लेके जाना, तो आपके पास इन्फिनिट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपकी जो प्लेट है वो इन्फिनिट पॉइंट पर है, तो इन्फिनिट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास इनिशियल पोटेंशियल लेट्स सपोज वो V है, तो ये फार्मूला मॉडिफाइड होकर आपके पास आ जाएगा 0 माइनस V माइनस W A टू इन्फिनिट बन जाएगा ओवर Q0। तो जनरल फार्मूला हम इसका यूं लिखते हैं V इज इक्वल टू W ओवर Q0। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो है वो डिफाइंड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है,
वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है एक तो चार्ज का साइन कौन सा है, चार्ज का साइन। अगर तो आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पर उठाकर लेके जा रहे हो तो वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को उठाकर लेके जा रहे हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क डन सॉरी पोटेंशियल जो है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा? देखें, अगर आप चार्ज को अलोंग द फील्ड मूव करवाते हो तो पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आएगा, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक न्यूमेरिकल से अंडरस्टैंड करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल एन अल्फा पार्टिकल इन अ न्यूक्लियर एक्सेलरेटर है, उसमें अल्फा पार्टिकल है, मूव्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू द पोटेंशियल ऑफ VA एंड टू अनदर एट पोटेंशियल VB फिर जीरो। तो पोटेंशियल चेंज यहाँ पर आपको दिया हुआ है और साथ में उसने अल्फा पार्टिकल की बात की है, तो आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो जो आप वर्क करते हो वो एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर होता है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, पोटेंशियल को लिख सकते हो VF माइनस VI, और ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनटू Q। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा Q VF माइनस अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल आप लोगों को पता है उसके अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं, तो आपके पास जो चार्ज है वो 2e के इक्वल आ गया। और फाइनल पोटेंशियल जो है, क्योंकि वो मूव करके VB पर गया, फाइनल पोटेंशियल आपके पास जीरो, इनिशियल पोटेंशियल जो है वो है 6.5 10 की पावर 6। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज प्रोटॉन के ऊपर चार्ज डेफिनेटली उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, विच इज 1.6 10 की पावर 19 एंड माइनस 6.5 10 की पावर 6। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये कैलकुलेट करना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में सिस्टम की कितना चेंज आएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।